हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 मैथ का नेक्स्ट वो करेंगे चैप्टर। चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर्स। ये स्क्वायर होता क्या है? ठीक है ना, जैसे हमने ज्योमेट्री में देखा था स्क्वायर क्या होता है। ये होता है कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। ठीक है ना, चारों कोण इक्वल हो, ये स्क्वायर होता है। पर ये एल्जेब्रिक में क्या होता है? स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या कह रहा है? स्क्वायर इज ए नंबर, स्क्वायर क्या है? एक नंबर है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना, यानी किसी भी नंबर का स्वयं उसका प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? स्क्वायर्स। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे डेफिनेशन के आधार पर कोई भी नंबर है 4, ठीक है ना, इसी नंबर का प्रोडक्ट, मतलब इसी का इसी नंबर विद इटसेल्फ, इसका इसी से कर दो 4, आया कितना? 16। ठीक है ना, तो ये 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। क्लियर है ना? इसी तरह से कोई सा भी नंबर है, सपोज कोई नंबर है x, ठीक है ना, x का स्क्वायर क्या होगा? यानी x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये है स्क्वायर, इसको कहते हैं स्क्वायर। जैसे अब इसमें कुछ होता है कि मैथ्स में स्क्वायर, जैसे कुछ कॉमन नंबर होते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब इसका स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 इंटू 1 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 16, 25, ये 36, ये 49, ये 64, ये हो गया 81, ये हो गया 100। ये कुछ शुरुआती, जैसे 1 से 1 से लेकर 10 तक नंबर जो नेचुरल नंबर्स है उनके क्या है? स्क्वायर्स है। इस तरह से ये आपको कुछ नंबर जो है 20 तक, एटलीस्ट 20 तक आपको याद होने चाहिए और सबको याद करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया स्क्वायर, इसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है ना, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद नंबर इटसेल्फ, यानी उसी नंबर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ठीक है ना, आई होप समझ गए ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर देख लिया, अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और वी गेट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स, देख लेते हैं कि क्या परफेक्ट स्क्वायर। उससे पहले मतलब प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ
इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, यानी किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तभी कहेंगे जब वो नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। ठीक है ना, जैसे जैसे कहेंगे 16, कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 4 इंटू 4, यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, 25, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें देखो एक चीज आपको, अब आपको नंबर देके कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। आपको अभी मैंने बताया था कि 1 से 20 तक याद रखो, 10 तक एटलीस्ट देख लो। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। सबसे पहले 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ठीक है ना, ये 1 से लेके 10 तक। ठीक है ना, कुछ नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देख लो, आपको जैसे कोई नंबर दे रखा है, ठीक है ना, उसको आपको देख के कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उससे कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। क्या है कि किसी कोई भी नंबर है, उसका लास्ट डिजिट एंड वाला नंबर, जैसे कोई भी नंबर है 6, 4, 3, 2, तो इनमें लास्ट डिजिट क्या है, ये वाला वंस प्लेस वाला लास्ट डिजिट्स। ये जो है क्या नहीं होना चाहिए, ये जो है अगर जैसे जो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 1, 4, 5, 6, 5, ठीक है ना, ये अगर नंबर है तो वो क्या है, वो क्या है, जीरो नहीं, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे पता लगेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसका वंस प्लेस में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। अगर ये किसी नंबर्स के वंस प्लेस में आता है, ये वंस प्लेस में 1, 4, 5, 9, 6, 5, 0, तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, आप जैसे देख सकते हो, कोई सभी जैसे ये नंबर है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको आप चाहे तो करके देख सकते हो। ठीक है ना, आगे जाके हम बताएंगे कि नहीं है। उसी के देखो, जैसे जैसे जितने भी आपने परफेक्ट स्क्वायर देखा होगा, सब में यही आने है। ठीक है ना, ये आप याद रखोगे कि किसी भी नंबर के, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसके वंस प्लेस में 1, 4, 9, 6, 5, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, अगर ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, मतलब ये एक भी नहीं आ रहा है, इसके अलावा 2 हो गया, 3 हो गया, 2, 3, 7 हो गया, ठीक है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे ना। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, हमने स्क्वायर देख लिया, परफेक्ट स्क्वायर देख लिया। अब हमें क्या देखना है, प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे कुछ खास प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है ना, जिसको आप ध्यान में रख के या लर्न करके आप इजीली कह सकते हो कि ये नंबर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है ना, वो क्या है, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। यानी जैसे हमने कहा था कि कोई भी नंबर हो उसका एंडिंग लास्ट वाला डिजिट अगर 2, 3, 7 और 8 है तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसके विपरीत अगर इसके अलावा 1, 4, 5, 6, 9 होता है तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। जो हमने अभी जो टेबल बनाया था 1 से लेकर 10 तक उसमें आपको बताया था। ठीक है ना, अगर याद होगा। ठीक है ना, अगला क्या है, ए नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरो। ऑड नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब क्या है, कोई भी आप ले सकते हो कोई भी नंबर क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरो। ऑड नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए ये है 1000, ये ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आप 10 लोगे तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है ना, उसी तरह अगर 100 लोगे तो 100 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो है किसी नंबर के आगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नंबर आपको दे देगा फिर आपसे पूछेगा कि बताइए ये परफेक्ट ना स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको ये सब प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तीसरा क्या है, इफ ए नंबर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, कोई भी अगर आपके पास नंबर दे रखा है उसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है ना, यानी 3 से डिवाइड करने के बाद उस नंबर से रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये आप ध्यान, मतलब कोई से भी बड़ा नंबर अगर आपको दे रखा है तो बजाय उनको निकालने के आप ये प्रॉपर्टी लगा के भी देख सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 170, ठीक है ना, 617, 722, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 और 3 देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी ये भी है, जब कोई नंबर है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, कोई भी सभी नंबर है, आपसे पूछ रखा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 4 से अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो 2 और 3 अगर उसके रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर यदि 2 हो या 3 हो, कुछ भी 2 और 3 अगर उसका रिमाइंडर आ रहा है तो आप कह सकते हो कि वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये 654 है, ये आप तो कहोगे कि लास्ट में सर एंड में से 4 है, एंड डिजिट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। मतलब किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या निकलेगा, इवन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो आप, सपोज 8, आप 8 का स्क्वायर निकालोगे क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 दैट इज 64, इवन है। ठीक है ना, आप 4 का ले लो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16, ऑलवेज एन इवन। तो कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा ही इवन ही होगा। ठीक है ना, सेम उसका उल्टा, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। यानी कोई भी ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। जैसे 3 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे, ऑड नंबर
7 ले लो यहाँ पे, ऑड नंबर, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। ऑड स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना। एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ consecutive ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कहने का मतलब क्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, द सम ऑफ consecutive ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक वो ले लो परफेक्ट स्क्वायर, सपोज करो 16, 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको देखो, इसका क्या कह रहा है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 इंटू 4, ठीक है ना। 16 4 इंटू 4 हम कह सकते हैं 4 स्क्वायर। इसको देखो 4 स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेस ऐसे भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड नंबर, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। जैसे ये 4 है तो 4 तक ऑड नंबर अब सम कर दो, 1 3 1 3 5, और क्या हो जाएगा 1 3 5 और 1 3 5 7, 4 है ना, 1 2 3 4, यानी ऑड नंबर का 4 जितने का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये देखो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, जैसे 1 3 4 4 5 9 9 7 16, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा सा देखते हैं आप, ठीक है ना, क्या जैसे 64 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे, और सम ऑफ ऑल ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एटलीस्ट 8, क्वेश्चन 1 3 5 7 9 11 13 1 2 3 4 5 6 7 15 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल 8, इन सभी को आप जोड़ो तो कितना आएगा 64। क्लियर है, यानी कोई भी अगर जैसे आपको दे रखा है, सपोज करो आपको दे रखा है 11 का स्क्वायर निकालो, ठीक है ना, 11 का स्क्वायर निकालो, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 15 के बाद 17 प्लस 19 कितना हो गया 11 है ना, 11 के कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 21। इन सब को अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा 121, जो कि 11 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, समझ गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये क्या होता है, 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, 3 नेचुरल नंबर्स m n p आर सेड टू बी फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसे कहते हैं जहां कोई भी 3 नेचुरल नंबर है m n p, ठीक है ना, इन
तीनों का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, पहले दो का स्क्वायर इक्वल होगा तीसरे थर्ड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना। देख लो ये कैसे होता है, एग्जाम्पल देख लो। किसका होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये नंबर्स है ट्रिपलेट का। क्या है, जैसे आप देख सकते हो 3 3 जा 9 प्लस 16 बराबर 5 2 जा 25, इनको ऐड करके 7 आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 4 और 5 ये क्या है, एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है ना। इसको क्या है, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है किसी भी नेचुरल नंबर, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये तीन नंबर से वेयर m इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है ना। ये तीन है, इसकी मदद से, ये सूत्र है, फॉर्मूला है, इसकी मदद से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे कोई एग्जाम्पल है कि सपोज करो आपको दे रखा है कि कोई एक नंबर दे रखा है और कहे इसका आप अगला दो ट्रिपलेट निकालो, या कोई नंबर दे रखा है कि पीछे का निकालो, आगे का, जैसे भी दे रखा हो। सपोज करो हमें दे रखा है 8 कोई स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है ट्रिपलेट का, तो अगला वाला हमें 2 निकालना है। अगला कौन सा होगा नेचुरल नंबर, वो निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो, हमें पता है ये 8 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2m, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मेंबर दे रखा है ट्रिपलेट का, सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है ना। तो हमें इससे अगला 2 ट्रिपलेट का मेंबर निकालना, तो क्या निकालोगे, 2m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 4। एक मेंबर तो 4 हो गया। दूसरा क्या होगा, ये इससे निकल गया। अब देखो दूसरा क्या हो गया, दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह रख दो 4 स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है। दूसरा निकालो m स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी देख लो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 16 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 17। यानी इस अगर 8 कोई स्मॉलेस्ट मेंबर है जिसका आपको 2 मेंबर्स और निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, पहला जो 2m है 8, दूसरा हो जाएगा 15 और तीसरा हो जाएगा 17। तो ये इस तरह से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल होगा 17 का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। ठीक है ना। तो अगला आता है, जैसे चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब आते हैं स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स किसे कहते हैं, देखो स्क्वायर रूट्स कहते हैं, जैसे जैसे सपोज हम लिख रहे थे 3 का स्क्वायर रूट बराबर 9। ठीक है ना, ऐसे लिख रहे 3 का स्क्वायर रूट बराबर 9, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। और उसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3। इसी को कहते हैं, मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इसको वो कैसे करते हैं, जैसे हो गया 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं
25। क्लियर है? तो ये है स्क्वायर रूट्स, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इसके स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ओके, अब देखते हैं स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, ठीक है। निकालते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के तीन मेन वो है, ठीक है ना, जिसमें पहला आता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, यानी एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और तीसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कौन सा, सबसे पहले जो बताया था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन वाला, ठीक है ना। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई नंबर है, सपोज करो 81 है, ठीक है ना, हमें पता नहीं है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। जैसे 81 है, इसको हम इसमें एक एक करके सारे ऑड नंबर को क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, और तब तक माइनस करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में क्या ना बचे, 1, जब तक लास्ट में 1 ना आए। तो शुरू करो 1 से, कितना आया 80, ठीक है ना, फिर 80 में से 3 कर दो 77, 77 में से 5 कर दो, ये 72 में से 7 कर दो, कितना आएगा 65 में से 9 कर दो, ठीक है, में से 9 कर दो तो कितना आया, ये आ गया 56 में से 11 कर दो तो ये आ गया 45 माइनस 13 कर दो, ये आ गया 5 3 जे 2 और 4 1 जे 3, 32 माइनस 15, 32 माइनस 15 की कितना हो जाएगा, करो 12 7 117, अब 17 माइनस 17 करो, कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो क्या देखो, इस यहाँ से हम सारे ऑड नंबर का क्या किया, कंटिन्यूसली माइनस करते सब्सट्रैक्ट करते गए, ठीक है ना, और एंड में एक प्लेटफॉर्म ऐसे आया जहां तक क्या हो गया 0। अब हम क्या देखेंगे कि ये 0 जो आया है ये कितने स्टेप्स में आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्टेप्स आया, स्टेप्स कितना है 9। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9, ठीक है। एक तो स्क्वायर रूट निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है, सेम नंबर ले लेते हैं, इजी रहेगा समझने में, ठीक है ना। जैसे नंबर ले लिया था हमने उसमें 81, ठीक है ना, तो हम 81 को क्या करते हैं, पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 81 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 81 इसमें जाएगा 3, 3 2 जा 6, 3 7 21, 3 3 9 जा 30 27, 3
3 जा 3 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बराबर क्या हो जाएगा। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब हमें क्या करना है, पेयर में कन्वर्ट करना, पेयर में। जैसे ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर में ये पेयर जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो पेयर में लेना और हर पेयर से एक ही बार लेना, हर पेयर को एक ही बार लेना, हर पेयर से एक सिंगल लेना है और एक ही लेना है। कैसे लेना है, जैसे ये 3 का 1 पेयर है तो 3, ये 3 का 1 पेयर है इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 9। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9। सेम देख लो, अगर हमें तो 100 का करना है, 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, सेम मेथड से निकाल लो। 100 सेम आप फैक्टराइजेशन कर लो, 2 5 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 5 जा 5 1। तो 100 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सेम स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम पेयर बनाना है आपको। ये 2 2 का 1 पेयर हो गया, 5 5 का 1 पेयर हो गया, क्लियर है। 2 2 का 1 पेयर, 5 5 का 1 पेयर। तो आपको स्क्वायर रूट में क्या लेना है 2 इंटू इस पेयर से एक 2, इस पेयर से एक 5, कितना आ जाएगा 10। 10 क्या है 100 का स्क्वायर रूट है, क्लियर है। समझ में आया। प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। अगला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या है, कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके कैसे निकालते हैं। जैसे 5 2 9 और 6 25, ये दो है, हमें इनका क्या निकालना है भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 529 का निकालते हैं, ठीक है ना। 529 क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो लास्ट है, लास्ट से आपको पेयर में कन्वर्ट करना है जहां तक हो सके। तो ये क्या है, ये एक पेयर हो गया। अब देखो ये सिंगल है, ये पेयर नहीं बनना, कोई बात नहीं, अगर हो सके तो पेयर बन जाता। अगर 4 डिजिट का होगा तो पेयर बनेगा, 3 डिजिट का 5 डिजिट का होगा तो एक तो छूटेगा ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस तरफ से आपको पेयर बनाना है, ये सिंगल ही है, ठीक है ना। अब देखो ये कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, जो इधर से आप शुरुआत करोगे, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, पेयर में होगा तब भी इधर से और सिंगल होगा तब भी। तो सबसे पहले आपको लेना है ये 5, ठीक है ना। ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर या तो 5 हो या तो 5 से कम हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यानी 3 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने बताया था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपको एटलीस्ट 20 तक या 10 तक तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देख लो क्या है, इसमें आ रहा है 3 का कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आ रहा है, और 2 का कर रहे हैं तो कम आ रहा है। तो कम आए ज्यादा ना आए तो क्या करेंगे 2, क्लियर है। 2 लेंगे, 2 2 जा 4, 1 आ गया, क्लियर है। अब ये तो कर लिया। अब ये देखो पहले हम डिवाइड करते तो हमारे एक डिजिट करके नीचे उतरता था, लेकिन इसमें क्या होगा दोनों डिजिट एक साथ, क्योंकि हमने पेयर बना दिया, दोनों डिजिट एक साथ आएगा, क्लियर है, आ गया।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे जो नंबर आप यहाँ लोगे उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। ठीक है ना, 1 लोगे तो क्या होगा, जैसे सपोज 1 लोगे तो 1 1 1 जा 41 आएगा, नहीं होगा। 2 लोगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये भी नहीं होगा। अब 3 लेके देखो, 3 3 3 जा 3 3 जा 9, हाँ 3 का बन जा रहा। किसका बन रहा है, 3 का। क्या बन रहा है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है ना, तो ये जो 23 आ गया, ये आ गया 529 का स्क्वायर रूट। क्लियर है, ये स्क्वायर रूट निकालना है आपको, ये साइन होता है। ठीक है ना, सेम तरीका किसमें हो जाएगा, 6 2 5 निकालो, इसका भी 6 2 5। ठीक है ना, पेयर बना दिया हमने। उसके बाद क्या लिया, 2 2 क्या आ गया 4, तो ये बचा 2। ठीक है, तो ये 2 25 हो गया, ये हो गया 4, कितना हो गया 5 5 और 5 5 जा 5 5 जा 20 और 2 22। तो ये 25 क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझा। तो ये था इंट्रोडक्शन सारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर का। तब हम जब एक्सरसाइज करेंगे उससे अब इसी से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज होंगे और हम देखेंगे कितनी आसानी से उससे और बेहतर समझ पाओगे। जब आप एक्सरसाइज करोगे, विद एन एग्जाम्पल करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।